नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। और उम्मीद करता हूं तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि टाइम की वैल्यू आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि टाइम एक बार चला गया फिर वापस नहीं आने वाला। तो समझ गए होंगे आप थंबनेल से किस बारे में वीडियो है, क्या डिस्कशन करना है, राइट। तो पूरा का पूरा जो वीडियो है आज बेसिकली वो रहेगा यूपी पुलिस एएसआई एसआई, राइट। इसका आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर स्पेशली ये वीडियो आज लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जो डिमांड आ रही थी इस पर्टिकुलर वीडियो की कि एक कंपैरिजन कि क्या जो पिछला सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 2017-18 में, दोनों में क्या एनालिसिस रहा, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, वो आज जो है डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, राइट। और सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग कैसे हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और लाइव के लिए भी बात हुई थी, तो आप बताइए कि लाइव आप चाहते हैं संडे को या सैटरडे को। कमेंट करके बताएं अगर लाइव सेशन रियली चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जो चाहता है लाइव सेशन, एक बार लाइव सेशन से ये होता है कि थोड़ा सा एक्टिवनेस आ जाती है आपके अंदर भी। ठीक है, थोड़ा सा पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है, और क्या करना चाहिए। बेसिकली कई लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं, रिपीटेड डाउट्स मत पूछिएगा, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नहीं। कुछ और डाउट्स हों अगर, या कुछ हमसे स्पेशली चाहते हो तो वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं। और बाकी तो मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, फिट हूँ, बिंदास हूँ। और जब लाइव सेशन में मिलते हैं तो थोड़ा सा पर्सनली डिस्कशन हो जाता है। पता चलता है कि क्या आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि लाइव सेशन आप लोग बिल्कुल चाहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 2017 और 2018। आपको पता है 2 बार सीबीटी हुआ, 2017 में कैंसिल हो गया था, 2018 में फिर हुआ था। ठीक है, दोनों बार जो कंपनी को टेंडर दिया गया था वो अलग अलग कंपनी को दिया गया था। तो इसलिए फ़ायदा ये होगा आपको इस एनालिसिस से कि अगर ऑनलाइन कंपनीज को टेंडर दिया जाता है तो क्या पैटर्न रहता है बेसिकली। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, मैं डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करूं एग्ज़ाम की, तो डिफ़िकल्टी लेवल या उसकी कट ऑफ जाने का जो लेवल होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि टेंडर किस कंपनी को दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम जो जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, अगर उसकी मैं बात करूँ तो दोनों कंपनीज ऐसी थी जो जिन्होंने एवरेज ही पेपर बनाया था, कहने का मतलब। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है, आपको पता है कट ऑफ, जाहिर सी बात है ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगा, कम कैंडिडेट होते हैं तो लो जाता है। लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कितने एप्लीकेशन पड़े। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताइए। आपको अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देना है। बेसिकली मैं यही कहूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले ही क्लियर कर दूँ। ठीक है, और बाकी वीडियो का एनालिसिस 2017 और 2018 के क्वेश्चंस का एनालिसिस से पहले आप लोग पेन और पेपर ले लें और कुछ टॉपिक्स लिख लें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर के ऊपर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आपको पता है सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस ये कहता है जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर इक्वल टू 50 मार्क्स। ठीक है, और एक चीज़ जो है ध्यान में रख लीजिए, जो पिछली बार दोनों जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं था कि 25 प्लस 25 50 रहा हो, नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है 10 प्लस 40 मिल जाए देखने को, या 20 प्लस 30 मिल जाए। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो सकता है कम मिले, क्योंकि जो ट्रेंडिंग आजकल जो एग्जाम्स हैं, जो सीबीटी हो रहे हैं, उसमें करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर
बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों को, ठीक है। ट्रेडिशनल आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी वगैरह जो भी है वो आप करें, लेकिन करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अब एक क्वेश्चन और एराइज होगा कि कितना करंट अफेयर पढ़े। तो पिछली बार तो ये हुआ था जी, 2017 में भी और 18 में भी उन्होंने 1.5 साल पहले तक का भी पूछ लिया था, ठीक है। 2018 में अगर पेपर हुआ तो 2016 का करंट अफेयर भी पूछा था, लेकिन इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा जानने की। आप कम से कम 1 साल का करें, 1 ईयर का करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उस स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ रही हो, क्योंकि मिटाते जाऊंगा फिर आगे चलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो जिनको रियल में कुछ चाहिए वीडियो से वो लोग देखें, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं। जिनको फ्रूटफुल लग रहा हो प्लीज़ आगे बढ़ा दें, शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। ऑफिस के बाद ये एक जिम्मेदारी आप लोगों की निभाना बहुत बड़ी बात है। चलिए टॉपिक्स नोट करिए, करंट अफेयर के अंदर भी क्या पढ़ना है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डेज, जिसे आप बोलते हैं दिवस, ठीक है। दूसरा इनॉग्रेशंस, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब उद्घाटन होता है, इनॉग्रेट होती है कोई नई चीज़, ठीक है, कोई नई बिल्डिंग, ठीक है, करंट अफेयर के अंदर इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। दूसरा, तीसरा है यहाँ पर हेडक्वार्टर्स, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चौथा है पॉलिटिकल पोस्ट, ठीक है, जो भी नया पॉलिटिक्स में जो भी अप एंड डाउन्स हो रहे हैं स्टेट्स के अंदर, तो जो वहाँ पर राजनीतिक पद हैं उनके बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा, पांचवा है यहाँ पर अवार्ड्स, अवार्ड्स और प्राइजेस से रिलेटेड, ठीक है, पुरस्कार। और पढ़ना है आपने जो भी राज्य सरकार की जो भी स्कीमें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक है। बिल्कुल नोट करते जाएं, मैं बताते जा रहा हूँ, राइटिंग समझ में ना आ रही हो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बोलता भी जा रहा हूँ, लिखते भी जाएं। और सातवां है ओलंपिक्स, बिल्कुल भैया अभी गया रियो ओलंपिक्स, उसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ओलंपिक्स के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, कितने मेडल किस सेक्शन में आए, और हर कंट्री का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अगले की अगर बात करें तो बुक्स और राइटर्स, किताब और उनके लेखक, ठीक है। स्पोर्ट्स का पूरा नॉलेज, ठीक है, जो भी चैंपियनशिप वगैरह हो रही है, ठीक है, कौन जीता कौन हारा, किसको हराया किसने, कौन जीता, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अब जो भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई नेशनल मीटिंग हुई या इंटरनेशनल मीटिंग हुई, ठीक है। और आपका कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल, संगठनों की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है। और ट्रेड फेयर होते हैं, जो व्यापार मेले होते हैं, इन सब का जो है ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप पूछी जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। नेशनल पार्क्स पढ़ना है आपने। रेलवे और मेट्रो से रिलेटेड से जो भी कुछ है, ठीक है। और इन सब में स्पेशली यूपी पे ज़्यादा फोकस करना है, पहले ही बताता हूँ, यूपी पे फोकस ज़्यादा करना है, ओके। देन मोबाइल एप्लीकेशंस, कोई अगर नई मोबाइल एप्लीकेशन आई है तो किससे रिलेटेड है, उसका क्या नाम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओबिचुरीज, ओबिचुरीज आप समझ गए होंगे, कोई फेमस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका सेक्टर क्या था, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर पढ़ना है आपने ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, फेमस पर्सन्स की जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी से मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, इसी तरीके से। और जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में अगर कुछ करंट में चल रहा है तो वो सब पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, और आपका जो भी मिलिट्री डिफेंस की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज,
वो सारी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। जो भी रिसेंटली जो भी डिफेंस की एक्सरसाइज हो रखी है वो सारी चीजें, ठीक है। कल्चर ऑफ स्टेट्स, कल्चर में भी स्पेशली यूपी के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, लाइक डांस, ठीक है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, लैंग्वेजेस, ओके, एंड फेमस पर्सनालिटीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश लाइक दिस। देन बजट, वेरी इंपॉर्टेंट, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। देन आपका यूपी के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि ये भी एजुकेशन के अंदर आता है, शिक्षा के अंदर आता है इन उत्तर प्रदेश। जीएसटी का नॉलेज, क्या करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है जीएसटी के अंदर। सोशल मीडिया, इंटरनेट और बैंकिंग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है इन सारे टॉपिक्स की तरफ, क्योंकि जो रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं और जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, या यूपी पुलिस के एग्जाम्स हैं, या यूपी पुलिस का जो एएसआई एसआई का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ उसके अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं, इसलिए मैंने सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन करना है, इन्हीं टॉपिक्स को हमने पढ़ना है आगे डिटेल में, ठीक है। तो यही सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए जिनके ऊपर फोकस करना है, और करंट अफेयर के वीडियोज़ जो है प्रोवाइड कराऊंगा मैं, और वो टॉपिक वाइज ऐसे ही होंगे, इसी तरीके से टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि एक सीक्वेंशियल वे में डेली का करंट अफेयर एक अलग तरीके से चलेगा, डेली चलेगा वो, लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर जो प्रीवियस जो 1 ईयर का हो गया वो सारा हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरा का पूरा एक साथ डे वाइज करंट अफेयर डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो कैटेगरी वाइज हम कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर ट्रेंडिंग में है करंट अफेयर पिछले 1 साल कुछ रहा है उससे रिलेटेड, तो वो आप लोगों को एक साथ दे दिया। ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड रहा है तो वो आपको एक साथ दे दिया, ठीक है। बजट से रिलेटेड एक साथ दे दिया, इस तरीके से। तो ये आइडिया कैसा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस देखते हैं सबसे पहले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, ठीक, जिसके लिए कि मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए कि क्या रहा है 2017-18 में जीएस सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं आप सबसे पहले। अब आप सोच रहे होंगे एक चीज़ यहाँ पर कि ये क्या है, ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, यानी कि इसमें करंट अफेयर नहीं है। ये मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझाने के लिए। ये आप खाली जनरल अवेयरनेस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर खाली जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता वाला जो पार्ट है वो। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं जनरल अवेयरनेस के। ये 2017 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये 2018 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रेंड देखिए लास्ट में टोटल क्वेश्चन देखिए, देखिए 2017 में जनरल अवेयरनेस से खाली 12 क्वेश्चन पूछे गए, यानी आप समझ सकते हैं 12 क्वेश्चन पूछे गए जनरल अवेयरनेस से, यानी बाकी 38 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। तो करंट अफेयर कितना बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर। और 2018 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 18 अगर इससे थे प्लस 32 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो बताया कि करंट अफेयर कितना बड़ा रोल प्ले करेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर में बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए इसे रब कर देते हैं। चलिए अब देखिए, ठीक है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, राइट। और स्वतंत्रता संग्राम से एक भी क्वेश्चन नहीं था यहाँ पर। भारतीय संविधान से 1 क्वेश्चन 2017 में, 2018 में 2 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 क्वेश्चन पूछा गया 17 में, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं। कृषि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं 2017-18 में। वाणिज्य एवं व्यापार से 17 में कुछ नहीं पूछा गया, और 18 में 1 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड 17 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। पर्यावरण एवं नगरीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं। भारत का एवं विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज से 1 क्वेश्चन 2017 में, 2018 में 2 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथा से 1 क्वेश्चन 17 में पूछा गया, और 2018 में 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, राइट। चलिए, और उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में 1 क्वेश्चन 17 में, 18 में 1 क्वेश्चन। मानवाधिकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था,
और आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से एक भी क्वेश्चन नहीं 17 में। 2018 में पूछे गए थे 2 क्वेश्चंस, राइट। और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध एक भी नहीं पूछा गया 17 में। 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके से 17 में टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए, 18 में टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए। यानी 2017 में अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल जीके रहता है कहीं ना कहीं, 2017 में आए टोटल 12 क्वेश्चन। फ्रेंड समझिएगा, 2018 में आए आपके टोटल 18 क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते हैं करंट अफेयर की तरफ कि करंट अफेयर का क्या हाल रहा था 17 और 18 के अंदर। ये टॉपिक्स हैं आपके 2017-2018 में। नंबर ऑफ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स 2017 में 22 क्वेश्चन पूछे गए। यानी समझ सकते हैं हम डेली करंट अफेयर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और 2018 में 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन लाइक WHO, ठीक है, UNO, इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन 2017 में। 2018 में 2 क्वेश्चन, ठीक है। विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव 2 क्वेश्चन पूछे गए 2018 में। साइबर क्राइम से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। रियल बजट से रिलेटेड 1 क्वेश्चन 2018 के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी, राइट, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। रियो ओलंपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। 18 में 1। वस्तु एवं सेवा कर से यानी GST से 1 क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। 17 में कुछ भी नहीं पूछा गया था। पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स, राइट, इससे आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए 2017 में और 2018 में 1 क्वेश्चन। देश राजधानी मुद्राओं से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। इंपॉर्टेंट डेज आए 2017 में, इंपॉर्टेंट डेज आए 2018 में। इंपॉर्टेंट डेज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और आपका अनुसंधान एवं खोज, ठीक है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन 2017 में, 1 क्वेश्चन 2018 में, ठीक है। रिसर्च से रिलेटेड पुस्तक और लेखक, बिल्कुल, बुक एंड राइटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 क्वेश्चन यानी 17-18 दोनों में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 17 में। 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, राइट। सोशल मीडिया से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इंटरनेट बैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए 2018 में। डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल पेमेंट से 1 क्वेश्चन 2017 में और 1 क्वेश्चन ही 2018 में पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। और आपका डिजिटल वॉलेट से 1 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर 2018 में। 2017 में कुछ भी नहीं पूछा गया। इस तरीके से 32 क्वेश्चन पूछे गए 2018 में, 38 क्वेश्चन 2017 में। तो ट्रेंड आपने समझ लिया, मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से तैयारी करनी है। और कोई डाउट रहा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और कोई सेवा चाहिए प्लीज़ कमेंट करके पूछें। और लाइव के बारे में ज़रूर बताइएगा क्या विचार है आपका। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा रहा आज का वीडियो, क्योंकि पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने आप लोगों को दे दिया GS सेक्शन का, जो कि आप मोस्ट वांटेडली चाह रहे थे कि हाँ ये चीज़ मिले आपको, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।